इधर देखिए लाठी से मारा हुआ है, हुरा से जो मारा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि हमारे आँख से कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे पाका गिट्टी का नद रहता है ना, माल गरुओं में सानी खाता है, उसी में इसको गाड़ दिया मुड़ी, उसी में पटक दिया, ये गिर गया चिल्लातन, कोई छोड़ाया नहीं इनको। ये ब्रेन में लगा है जो पीछे, और इस पर और ये सब छाती उती में मार दिया है लोग। दूसरे बंदा लाठी लेकर आया, मेरे को देना स्टार्ट कर दिया, मैं वहीं गिर गया। मेरे को ठीक हो जाने छेड़छाड़ नहीं किए हैं? जी नहीं, कुछ भी एक रोआ भी नहीं ठेका है उसमें, केवल बात के लिए मारे हैं मेरे को। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनमत अखाड़ा यानी कि जो जनता की आवाज़ है वो आपके सामने लाते हैं। अभी हम अकोढ़ी गोला में हैं, अकोढ़ी गांव में, और यहाँ पर आज मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। आज पूरा डिटेल आपको बताएंगे और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये दृश्य जब हमने देखा हमें पता चला कि इस तरह की घटना घटी है। और अभी हमारे साथ है, आप क्या नाम है आपका? मुनीलाल पासवान। पासवान जी हैं। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ कि हमारे लड़का को लोग मार दिया था रात में। हम लोग सोचे कि हल्का फुल्का कोई मारा होगा, उस समय नहीं गए। इसके बाद में सुबह में पता चला, तो सब लोग देखे तो हम लोग लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल में करकटपुर। उसके बाद में वो रेफर कर दिया, सासाराम चले गए। कौन मारा है? उसका नाम है सोहराई पाल और हीरा पाल। अच्छा, मिल करके मारे हैं। दो भाई है। तो ये जो जिन व्यक्ति को मारा पीटा गया है अभी मरणासन अवस्था में है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। उनको हमने देखा जब वो काम कर रहे थे, एक बार में 50 से 60 ईंट ढो रहे थे। एक मजदूर की जिंदगी आपको पता होगा, मजदूर कितना संघर्ष करता है। 300 350 पर डे कमाता है और 4-5 परिवार का भरण पोषण करता है। वो उतना ही कमाता है जितना वो 2 जून की रोटी जुगाड़ कर सके, 2 रोटी खा सके, अपने परिवार को खिला सके। अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसको रोटी नसीब नहीं होगा। अगर तबीयत खराब हो जाए तो मजदूर मर जाएगा। मजदूर को न घर होता है, न कोई सुख सुविधा होती है। और उसी मजदूर के खिलाफ जो मजदूर घर में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जी तोड़ मेहनत करके आपका घर बनाता है, उसी मजदूर को गांव वालों ने आज मार मार के अधमरा कर दिया है। हम यहाँ पर जातिवाद करने नहीं आए हैं, कौन जाति के मराया कौन जाति मारने वाले हैं। ये इंसानियत के खिलाफ घटना घटी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। तो क्या मतलब कोई रीजन तो होगा, और पासा कोई तो रीजन होगा क्यों मारा इन्होंने, कुछ रीजन? इसका रिपोर्ट तो सर वही बता सकता है जो लड़का, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कि काहे मारा, वो बता सकता है। अच्छा, आप उनकी माँ हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना घटी? देखते बन जा के का घटना घटल बा, खुद लखते बढ़िए रुआ सबके। अब हम का कह चुकी बताई, हम गरीब आदमी, कमाई खाई वाला आदमी, दिन कमाता नहीं तो रात के लेके खाता नहीं। अही बताई, जब हाइसे मार दिल रुआ सबके रहते हुए में, जब ये धंधा बा तो ये आदमी कैसे रहेंगे? एक रहता रुआ सब जन देव जा रह के। क्या मतलब, क्या वजह रही, क्या रीजन रहा? का जन काहे मरलन, का कोइलन, का धैलन, तो हम परेशान बने। हम न लेके लोग कह रहे थे कि शराब पी के वो बदमाशी कर रहे थे। ना ना ना, कुछ भी ना, ना ये गलत बात बा जनी, कि सब गलत बात बा। और तो भगवान ऊपर वाला जनिए। शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं, शराब नहीं पीते हैं। हम गरीब कहाँ जाए? एक तो मर मजदूरी करके अपना बाल बच्चा पढ़ने स्कूल में नहीं भेजते हैं। आंगनबाड़ी सरकारी के जो आरक्षण है वो भी है। हम गरीब व्यक्ति हैं, इसको हम पालें कि इसको दावा कराएं कि हम अपना पेट भरें। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ। कि 300 रुपया एक मजदूर को मिलता है। 300 रुपया पता है आपको कुछ नहीं होता है, एक दिन का खर्चा भी नहीं 300 से में निकलता है। 300 रुपया में खाना भी है, बच्चों को पढ़ाने की सोच भी नहीं सकते हैं, इलाज की सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी हम जो सिचुएशन है, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र राम। तो धीरेन्द्र राम जी का जो सिचुएशन है अभी हम आपको दिखाएंगे। वो है पड़े हुए हैं यहाँ पर, और एक छत भी नहीं है यहाँ पर, खुले आकाश में। ये बारिश होगा तो ये कहाँ जाएंगे, भगवान ही मालिक हैं। और ये लोग, इनके रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए हैं। ये देखिए धीरेन्द्र राम की सिचुएशन। ये जो है इसका दिमाग के पास ये नस तना हुआ है, ये छूने नहीं देता है, रात भर आया करता है, दवा सुई दिए हैं हम,
तो अभी अस्थिर है। ये वाला है ना, देख लीजिए सब गला गला हुआ है। हाँ, ऐसे एकदम मैंने जैसा लग रहा है ना कि कुछ पका हुआ है। सर पर मार हाँ। डंडे से मारा गया है। नाद में जैसे पाका गिट्टी का नाद रहता है ना, माल गरुओं में सानी खाता है, उसी में इसको गाड़ दिया मुड़ी, उसी में पटक दिया, गिर गया चिल्ला तन, कोई छोड़ाया नहीं इनको। हाँ, देखते रह गए। लोग वहां पर देख रहे थे। हाँ, देख रहे थे, छोड़ाया नहीं। इधर देखिए लाठी से मारा हुआ है, हुरा से जो मारा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि हमारा आँख से कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, आँख से नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जब जब दिमाग होश में आता है इनको तो कुछ बोलता है, फिर वो सही डूब जाता है। हाँ, बेहोश है अभी। हाँ, कि हमको जिला दीजिए। कह रहे हैं। हाँ, इनसे भी पूछ लीजिए क्या कमी है, सच्चाई बता देगा ये। हाँ, कैसे हुआ ये सच्चाई बताएगा। एक मजदूर भी जीना चाहता है, एक मजदूर भी समाज में रहना चाहता है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि उसी के लिए वो मेहनत मजदूरी करता है। आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो आपके साथ क्या कांड हुआ, आपके बताना चाहेंगे? ये बात महिला को लेकर हुआ है, और महिला का बात जो है पहले हो चुका था। उसके बंदे आपने मेरे को ढूंढ रहे थे। इसके बाद में मैं पकौड़ी खा रहा था दुर्गा चौक पर। मैं बोला, उन लोगों ने पहले धर कर मेरे कॉलर मेरे को फैट जमाया। मैंने अपना पकौड़ी नहीं छोड़ रहा था, मैं पैसे लगा रखा था उसमें। मैं सोचा कि मैं खा लूँगा, इनसे बात करूँगा। जो बंदा पकड़ रहा था उसने मेरे को मेरे फाइट पे फाइट देने जा रहा था। दूसरे बंदा लाठी लेकर आया, मेरे को देना स्टार्ट कर दिया। मैं वहीं गिर गया, मेरे छाती पर लात दे के पीटे हुए हैं, और फिर मैं वहाँ से छुड़ा के भाग गया। मेरे को फिर मेरा मियाज होश में नहीं है, मेरे सिर में चोट लगा हुआ, मेरे उल्टी हुआ, मैं रात गुजारा। मैं किसी घर जीवन से भी नहीं कह पाए। मैं सोचा कि घर जीवन से क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत चोट लगा हुआ है, हम सहन कर लेंगे, मगर वो काफ़ी था। फिर मेरे घर का कोई एक बहन गई, देखी कि पड़ा हुआ है तो पानी वानी मंगाई। मेरी उल्टी उल्टी देखी मुंह से ब्लड निकला है। तो फिर उस बहन ने मेरे को बोली कि तुम आज जल्दी घर चलो। मेरे को चलने का हिम्मत नहीं था। फिर मैं अपना घर आया। घर आने का बाद फिर घर जीवन ने मेरे को अस्पताल ले गए, सब ट्रीटमेंट किए। मेरे को सिर से मेरे को दिक्कत था सर, और कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ से इतना दिक्कत है। छाती में और सिर में चोट लगा है। जी सर। तो आपकी गलती क्या है? मतलब गलती यही है सर कि 5 दिन पहले किसी महिला ने मेरे को बोली थी, मैंने उसको बात को दबा दिया। वही बात मैंने 5 दिन बाद बोला, उसी बात के लिए तो लापरवाही। महिला के साथ कुछ छेड़छाड़ किए थे? छेड़छाड़ महिला पहले किया था। मैंने कोई छेड़छाड़ किया नहीं सर, मैं सिर्फ बोल दिया हूँ जो बात उसने बोली थी। क्या बोले थे? उसने बोली थी मेरे को कि मेरे से बोलता नहीं है, नहीं करता। तो मैंने भी बोला क्या बोलूँ मैं, तू जो बोलना चाहती है, मैं भी आज कोई नहीं है तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये काम होगा तो नहीं। मेरे को झाड़ू दिखाई, मैंने अपने बात को टाला, फिर अपने चले गए। और इसी बात को महिला को जब वहीं बात खत्म हो गया था, महिला का हमारा उसका, तो फिर उसका घर जीवन से कहने की क्या जरूरत था। फिर उसका घर जीवन मेरे को ढूंढ के मारे हैं सर, मेरे को ठीक हो आप जाने छेड़छाड़ नहीं किए हैं? जी नहीं, कुछ भी एक रोआ भी नहीं ठेका है उसमें। हाँ जी, इसी बात के केवल लिए, बात थी। केवल बात के लिए मारे हैं मेरे को। हाँ जी। तो एक ये जो इनको पीटा गया है सिर्फ बात के लिए पीटा गया है, जो छेड़छाड़ की घटना है वो कहीं ना कहीं से निराधार लग रही है। अगर ऐसा होता तो गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, आज गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, चंदा इनको लगा करके इलाज करा रहे हैं। तो ये देखिए एक मजदूर की स्थिति, मजदूर के साथ जब वो कोई दुर्घटना घटती है तो किन हालातों में वो बिल्कुल मरने के लिए विवश हो जाता है, और उसको फिर देखभाल करने वाला, उसका मतलब केयर करने वाला फिर कोई नहीं होता है।
तो ये मतलब बहुत, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को लेकर के। और आपकी जो क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। और आप कोढ़ी गांव और आसपास के रहने वाले हैं तो आप पर आकर के इनको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ पैसा दे सकते हैं, ताकि इनका जो इलाज है वो सुचारू रूप से हो सके और ये जिंदा रह सकते, क्योंकि ये भी जिंदा रहना चाहते हैं, इस संसार में जीना चाहते हैं, इनको भी जीने का हक है, अधिकार है, और वो जी तभी सकते हैं जब आप लोग इनकी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।